Assalamu alaikum class. I am your computer teacher Farwa Ayub. Hope so you are fine. Today is Monday and date is 27 April 2020. Today we are going to start our new topic of unit number 2 operators in basic. So class आज हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं. ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं बच्चों. अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ पहले अगर हम ऑपरेटर्स के आए तो हमारे पास क्या हुआ है. ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो कि डाटा पर मुख्तलिफ जो हमारे ऑपरेशंस हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. इसमें हमारे पास अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर वगैरह जो है ना इंक्लूड होते हैं. तो हम लोग बुक से बात कर लेते हैं इसकी. बच्चों अगर हम लोग बुक के अकॉर्डिंग देखें ना तो ये हमारे पास 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं. इन्होंने यहाँ पे 4 डिस्कस किए हुए हैं लेकिन 5 कॉन्केटिनेशन भी इन्होंने आगे डिफाइन किया हुआ है. तो कौन कौन से हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और लास्ट हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है. आज हम लोग फर्स्ट 3 पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वैल्यूज़ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. अब GW बेसिक में बच्चों इसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं. अरिथमेटिक के ऑपरेटर्स के कुछ सैम्बल्स हमारे पास स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्या हैं. देखिए बच्चों उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है. एक में उसने ऑपरेटर लिखा हुआ है, सिंबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लास्ट उसने बेसिक एक्सप्रेशन लिखा है. अगर हम लोग एडिशन की बात करें तो हमारे पास प्लस A+B और A+B मतलब उन्होंने टेबल के अकॉर्डिंग सारा लिखा हुआ है. सिंबल सब्ट्रैक्शन देखें तो माइनस, A-B और A-B. अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेशन की तो उसने यूज़ किया हुआ है सिंबल की जगह स्टैरिक को, A×B अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लास्ट उसने किया हुआ है बेसिक एक्सप्रेशन में A स्टैरिक B. बाद में उसने बात की है डिवीजन की. डिवीजन में उसने स्लैश यूज़ किया है A/B. एक्सपोनेंट में उसने एक्सपोनेंट का साइन लगाया A की पावर n. फिर लास्ट पे उसने A एक्सपोनेंट और लास्ट पे n. निगेशन स्लैश उसके लिए उसने छोटी सी डैश यूज़ की है, फिर -A और -A. ये बच्चों सेम ऐसे ही होते हैं, कंप्यूटर में डिफरेंट तरीक़े से यूज़ किए होते हैं इन्होंने. अब बात करते हैं हम लोग मॉडुलस की. तो मॉडुलस में क्या होता है, मोड A/B. लास्ट है इंटीग्रल डिवीजन. उसमें हमारे पास स्लैश यूज़ होती है, वो डिफरेंट है, वो ये डिफरेंट है. इसमें भी A/B और A/B. अब इस बच्चों ये क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट 6 ऑपरेशन है ना वो तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे हैं. जो लास्ट 2 ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास मॉडुलस, उनको हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर्स और इंटीग्रल डिवीजन भी कहते हैं. अच्छा तो क्लास इसमें आगे ये बता रहा है कि डिवीजन ऑपरेटर्स के जो हमारे पास क्वेश्चन रिटर्न करता है मॉडुलस ऑपरेटर इंटीग्रल डिवीजन में बाकी रिमाइंडर बचने वाली वैल्यू को शो करता है. फॉर एग्जांपल अगर A और B 2 आपके पास वैल्यूज़ हैं जिनकी हमारे पास वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली क्या है हमारे पास 8 और 3 हैं. तो A/B की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो 2 होगी जो कि इंटीग्रल डिवीजन का बाकी रिमाइंडर है. इंटीग्रल डिवीजन क्वेश्चन में फ्रैक्शनल वैल्यू की हमें परमिशन नहीं देती. ये हमेशा क्वेश्चन को होल नंबर में हमारे पास जाहिर करती है या शो करती है. फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन A/B का जो हमारे पास रिज़ल्ट है ना बच्चों वो 2 होगा. अगर हम लोग इस ब्रैकेट की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि ऊपर जो 2 वैल्यूज़ हैं A और B के लिए उसका जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो 2 होगा. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की. हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है. तो जो रिलेशनल ऑपरेटर 2 वैल्यूज़ का हमारे पास हमें कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को. ये ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स की शक्ल में हमारे पास आंसर देता है. अगर रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर ट्रू हो तो ये हमेशा नॉन ज़ीरो वैल्यू में होगा. अगर रिलेशनल ऑपरेटर का जो आंसर है वो हमारे पास फॉल्स हो तो ये हमेशा इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी. ठीक हो गया. अब बेसिक में बच्चों हमारे पास 6 जो है ना वो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं. एज्यूम कर लें लेट्स सपोज A/B/C 3 आप लोगों के पास वैल्यूज़ हैं जिनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास रिस्पेक्टिवली 1 2 3 2 1 5 और 1 2 3 हैं. ठीक है. अब देखें आपको ये टेबल बता देती हूँ. ऑपरेटर, सिंबल, एक्सप्रेशन और इसकी लास्ट पे हमारे पास लिखी हुई है एवेल्यूएशन. तो इसमें हमारे पास क्या है, इक्वल टू कंपैरिजन आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि इक्वल टू आपके कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है. तो सिंबल इसका हुआ इक्वल टू, एक्सप्रेशन A=C, ट्रू, नॉन ज़ीरो. ऊपर मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यूएशन के बारे में कि यहाँ तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. लेस देन उसका साइन, उसका सिंबल B <A फॉल्स 0.
ग्रेटर देन उसका सिंबल ए ग्रेटर देन सी, फॉल्स और ज़ीरो। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल ए लेस देन इक्वल टू बी, ट्रू, नॉन ज़ीरो। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का उसने सिंबल लगाया, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, फॉल्स और ज़ीरो। नॉन इक्वल टू उसने ये दो उसके सिंबल्स लगाए, फिर ए नॉट इक्वल टू, ट्रू और नॉन ज़ीरो। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर था। इसका मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता दूं कि रिलेशन ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या तो वो ट्रू होगी या वो हमारे पास फॉल्स होगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, क्लास आज हम थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसका एक्सप्लेन इंशाल्लाह कल करूँगी। अब लॉजिकल ऑपरेटर बच्चों हमारे पास किस लिए यूज़ होती हैं कि ये कंडीशन को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम लोगों को हेल्प करती है। अब कंडीशन से इधर क्या मुराद है कि कंडीशन एक एक्सप्रेशन है जो कि ट्रू या फॉल्स की हमारे पास एवेल्यूएशन करता है। ठीक है। बेसिक में आपके पास बच्चों 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, एंड, और नोट। तो इसके बारे में हम लोग फर्दर जो है आगे कल डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।